चंद्रपुर की हवेली भाग 3। अंत या शुरुआत। कभी कभी मुक्ति ही सबसे बड़ी कैद बन जाती है। हवेली की रात को महीनों बीत चुके थे, लेकिन गांव में डर अब भी जिंदा था। अंजलि की बहादुरी के किस्से हर जुबान पर थे, पर कोई नहीं जानता था कि अंजलि गई कहाँ। रहस्यमयी डायरी। एक दिन गांव के पुराने मंदिर के पीछे एक बच्चा खेलते हुए चमड़े की पुरानी डायरी लेकर आया। उस पर लिखा था, रक्षक की डायरी अंजलि। पंडित जी ने गांव वालों को इकट्ठा किया और जब उन्होंने पहला पन्ना पढ़ा, सबकी रूह कांप उठी। मैं जिंदा हूँ, पर इस दुनिया में नहीं। अब मैं उसी हवेली की आत्मा हूँ, लेकिन रक्षक की तरह नहीं, बल्कि बंदी की तरह। हवेली की वापसी। अगले ही दिन हवेली की जगह एक नई दीवार उठी, अपने आप। गांव के लोग डर से कांप उठे, क्योंकि उस दीवार पर 3 जले हुए चेहरों की जगह अब 4 चेहरे दिखने लगे थे, और एक चेहरा मुस्कुरा रहा था। हंसिया चांद अंधेरे का बुलावा। रात में गांव के बाहर काली साड़ी में एक लड़की खड़ी दिखाई दी। उसने सिर्फ इतना कहा, जो सवाल अधूरे हैं, उनके जवाब लेने कोई आएगा जरूर। अगले दिन गांव का एक और लड़का विवेक अचानक गायब हो गया। क्या अंजलि अब भी मदद मांग रही है, या अब वह नया रहस्य बन चुकी है? चंद्रपुर की हवेली लौट चुकी है, और इस बार कोई रक्षक नहीं,